अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ नमाज के बारे में और क़यामत में तब कौन सा हिसाब आखिरी में होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया है कि नमाज बेहयाई बदसलूकी को बचाने वाली है। मतलब ये कि नमाज अगर हम पढ़ते हैं तो बेहयाई और भी चीज़ें हैं जिनसे हमको रोकती है। और नमाज में अगर मेरा दिल लग गया तो समझ लीजिए हम लोगों को हर एक चीज़ मिल गई। बुरी बातें जो हैं हम लोग करते हैं, अगर हम लोग नमाज पढ़ते हैं तो वो अल्लाह पाक हम लोगों की बुरी बातें और दिल में जो बुरे ख्यालात आते हैं उनको रोक देती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर नमाज में हम अच्छे से दुआ मांग लें तो वो ज़रूर पूरी होती है। और अच्छे से 5 वक्त की नमाज हमको अदा करना बहुत ही ज़रूरी है। इससे मेरी बेहयाई और बुरी बातें बोलने से, कुछ भी सोचने से मेरे दिल में ख़याल ऐसा नहीं आता है। और ये बातें हमें रोकती हैं, बुरी बातें और भी चीज़ें हैं जिनसे हमें बहुत ही बचाती है ये मेरी नमाज। तो इसलिए नमाज कोशिश करें कि कज़ा भी हम लोगों की नमाज ना हो। हम लोग नमाज टाइम से पढ़ें, कोई नमाज भी कज़ा नहीं होनी चाहिए। तो अल्लाह पाक बोलते हैं, कहते हैं कि मेरे बंदे अगर नमाज पढ़ते हैं तो उन्हें मैं बुरे कामों से बचाता हूँ और उनका हर एक चीज़ का ख्याल रखता हूँ। जैसे कि एक शख्स हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में हाज़िर हुआ और वो बोला कि आप ये बताइए हमें कि एक शख्स है वो जो रात में नमाज़ पढ़ता है मगर दिन में नमाज़ पढ़ता है और रात में बुरे काम करता है, यानी कि चोरी करता है, तो उसका क्या होगा। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जल्द ही वो जो इंसान रात में चोरी करता है, दिन में नमाज़ पढ़ता है, तो जल्दी ही उसे ये बुरे काम से सब रोक लिया जाएगा। मतलब अल्लाह पाक जल्दी ही उसे बुरे काम से रोक लेंगे और कहेंगे, बोलेंगे, समझाएंगे, मतलब दिल ही दिल में उसके दिमाग में आ जाएगा कि मुझे अब नमाज पे ध्यान देना है, चोरी पे ध्यान नहीं देना है। मतलब चोरी नहीं करनी है, मेहनत करके कमाना है। और मेहनत क्या, जब नमाज इंसान पढ़ने लगता है तो उसके दिल में खुद ब खुद आ जाता है कि गलत काम हमको नहीं करने चाहिए। तो धीरे धीरे उसकी आदत भी अल्लाह पाक सुधार देंगे। वो नमाज पढ़ना बहुत पूरे 5वें टाइम की शुरू कर देगा, यहाँ तक कि कज़ा भी नहीं करेगा और वो चोरी करना अपने आप बंद कर देगा। मतलब धीरे धीरे उसकी सारी बुरी आदतें कम हो जाएंगी और फिर धीरे ख़त्म भी हो जाएंगी। एक हदीस का मफ़हूम है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे पहले जो हिसाब होगा वो नमाज का होगा। मतलब जो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता है उसकी क़यामत में सबसे पहले उसी को आगे खड़ा किया जाएगा और बोला जाएगा, ए बंदे, तूने 5 वक्त की नमाज़ पढ़ी है, तुमने अपनी नमाज कज़ा नहीं की है, तुमने सबका ध्यान रखा है, तो इसलिए मैं तुझे जन्नत में ही ले जाऊंगा। तो इसलिए सबसे पहले उसका जो हिसाब होगा वो नमाज का होगा, बाकी चीज़ें बाद में होंगी। और उस इंसान के सारे अमाल अच्छे होंगे, सारी चीज़ें अच्छी होंगी। और जिसकी जो नमाज नहीं पढ़ता है उसको सबसे पीछे खड़ा किया जाएगा और उससे सवाल जवाब बाद में किए जाएंगे कि ए बंदे, तूने नमाज क्यों नहीं पढ़ी, तूने गुनाह क्यों किया। तेरे सामने एक ये बंदा है जो वो पूरी 5 टाइम की नमाज़ पढ़ता है, अच्छे काम करता है, तो तुमने क्यों नहीं किया। तो सबसे पहले जो सवाल होगा वो नमाज का होगा क़यामत के दिन। और जो बुरे काम करते हैं, जो नमाज नहीं पढ़ता है, उसके साथ बुरा होगा, क्योंकि जिसकी नमाज नहीं उसका आखिरत में कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है, ना दुनिया में ना ही आखिरत में। तो यहीं से हम लोगों को पता चलता है कि नमाज हम लोगों के लिए कितना ज़रूरी है। यानी कि हम लोग नमाज अपनी कज़ा भी नहीं कर सकते हैं। अगर हम 5 टाइम की नमाज़ पढ़ते हैं तो हम लोगों के लिए कितना अच्छा होता है और अल्लाह पाक हम लोगों का कितना ध्यान रखते हैं। तो नमाज बेहद ज़रूरी है। कितनी अच्छी बात है, हमें बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को कि नमाज अगर आप पढ़ते हैं तो आपका हर काम आसान हो जाता है और आप बुराइयों से बचते हैं। यानी कि ये भी देखा जाता है कि इस दुनिया में और आखिरत में अगर कुछ काम आने वाला है तो वो है नमाज। मतलब दुनिया के साथ भी और दुनिया के बाद भी। तो इसलिए नमाज आप लोग पढ़ें और अच्छे काम करें, इंशाल्लाह आपके साथ भी सब अच्छा होगा। बुराइयों से दूर रहेंगे, हर चीज़ में अच्छे रहेंगे, हर चीज़ में कामयाब होंगे। मैं हर मुसलमान भाइयों और बहनों से कहना चाहूँगी कि नमाज कभी भी कज़ा ना करें, छोड़ना तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए। नमाज छोड़ना मतलब अपनी आखिरत भी बेकार करना और दुनिया भी। तो इसलिए नमाज कभी ना छोड़े, कभी भी ना छोड़े। 5 टाइम नमाज पढ़ें, बुराइयों से बचें। और मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप नमाज पढ़ेंगे और अच्छे काम करेंगे। तो ये वीडियो कैसी लगी आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।